पार्ट 8 ऑफ द पार्टनरशिप फंडामेंटल हम जानेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन का ट्रीटमेंट क्या होगा। देखो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन होता क्या है। देखो पार्टनर कभी कभी फर्म को लोन देता है, तो यहाँ पे जब भी वो पार्टनरशिप फर्म को वो लोन देगा तो पार्टनरशिप फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी, और जब भी वो इंटरेस्ट पे करेगी तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, वो खर्चा है, और खर्चा हमेशा डेबिट होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि वो खर्चा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ध्यान रखो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन इज ऑलवेज ऑलवेज अ चार्ज, मतलब वो कुछ भी हो जाए वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। मतलब फर्म को प्रॉफिट हो या फर्म को लॉस हो, दोनों केस में पे करना है तो इट विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बात क्लियर है, प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कभी नहीं जाएगा। अब दूसरा ट्रीटमेंट कि भाई कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 10% तो 10%, 9 तो 9, 8 तो 8, पर अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो एक्ट में जाएंगे और एक्ट बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जाएंगे और कितने कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो 6% मिलेंगे। अपन एक क्वेश्चन करते हैं, पार्टनर ए ने लोन दिया फर्म को और एज पर एग्रीमेंट 8% पर एनम मिलेगा। मैंने आपको क्या कहा, पहले अपन एग्रीमेंट फॉलो करते हैं। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है 8%, तो 8% मिलेगा, मतलब 8% मतलब 32,000 रुपए में इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। क्लियर है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, एप्रोप्रिएशन में कभी नहीं जाएगा। क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, पार्टनर ए ने लोन दिया 4 लाख का फर्म को। अब यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है कि इंटरेस्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब डीड साइलेंट है। तो यहाँ साइलेंट है तो अपन एक्ट में जाएंगे, एक्ट बोलता है 6% पर हिसाब से मिलेगा, और जो इंटरेस्ट ऑन जो लोन मिलेगा वो मिलेगा 24,000 रुपये। मतलब मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ 8 तो 8, 10 तो 10, पर अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो मैं एक्ट में जाऊंगा और एक्ट बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा, मतलब 24,000 रुपये उसको इंटरेस्ट मिलेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे ये फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है, उसके लिए फॉलो करो अकाउंट फंडा।